से कोई ना हो, मगर हामिद मीर साहब पीपल्स पार्टी का कहीं ना कहीं कुछ अनकंफर्टेबल है या नाराज है या उनकी डिमांड्स नहीं पूरी हो रही हैं कि कल अचानक उन्होंने पहले तो ज़ाहिर डार साहब के हवाले से बाकायदा तौर पर बयान जारी किया कि हमें तो कुछ नहीं दिया गया, और आज तो पार्लियामेंट में एक बाकायदा अपोजिशन है उनकी तरफ से। हालांकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये तरामीम बहुत ज़रूरी है कि कुछ अर्जेंट मैटर्स का, कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस का इख्तियार हमें केयर टेकर गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो कि उनके पास नहीं होता है। बहुत अपोज कर रही है पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो हैंड हुआ है वो अभी तक पीपल्स पार्टी लोगों को बता नहीं रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये मामला वहाँ पे शुरू हुआ जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बजट से पहले एक बयान दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि हमें फंड्स वगैरह नहीं मिल रहे और कुछ इस तरह का बयान था जिसको कवर करने की कोशिश की आसिफ ज़रदारी साहब ने। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो अचानक तब्दील हुई, और सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब और उनके कुछ करीबी साथी, इन्होंने वादा किया था कि ये इलेक्शन के करीब जाके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और कुद्दूस बुज़िंजो साहब के बहुत से जो साथी हैं वो 1.5-2 महीना पहले वो पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो गए थे। कल कुद्दूस बुज़िंजो साहब ने एक खत लिखा है आसिफ ज़रदारी साहब को, और उस खत में उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि मेरा इरादा था पीपल्स पार्टी में शामिल होने का, लेकिन अब मुझे दोस्तों ने कहा है, साथियों ने कहा है कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल ना हो, लिहाजा हमने फैसला किया कि हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, और लेकिन ये है कि हम आपके साथ कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। इसकी खबर ज़रदारी साहब को कुछ दिन पहले मिल गई थी, जब वो लोग जो पहले पीपल्स पार्टी में आए थे उन्होंने उनको मैसेज दिया कि जी अब हम अपनी पार्टी में वापस जा रहे हैं। इसी तरह साउथ पंजाब में बहुत से अहम लोग थे जिनका ताल्लुक माजी में पीटीआई से था, और वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में थे, और उनका कहना था कि हम जी पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। लेकिन वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो वो सारे के सारे उसमें चले गए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 3 लोगों के बारे में मुझे पता है, 3 MPA थे, और वो चाह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी में आ जाएं। उनकी बातचीत भी हो गई, जिस आदमी के जरिए बात हुई उसने अपनी पार्टी की क़यादत को बता भी दिया, सब मामला तय हो गए। लेकिन अचानक परवेज खटक साहब की पार्टी आई और वो परवेज खटक साहब के साथ चले गए। तो अब ये देखें कि 3 सूबों में पीपल्स पार्टी जो है वो ये सोच रही थी कि कुछ सीटें उसके पास आ जाएंगी। पंजाब वाले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है वो परवेज खटक की पार्टी में चले गए, और जो BAP से जो पीपल्स पार्टी में आए थे वो वापस BAP में चले गए। और कुद्दूस बुज़िंजो साहब का जो खत है, जब ये मंजर आम पे आएगा तो एक बहुत बड़ी बहस शुरू होगी। तो पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि उसको एक दफा फिर सिंध तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है, और सिंध में भी एक बहुत बड़ा जो एक ग्रैंड अलायंस जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें GDA भी शामिल होगी। उसमें GDA की जो अहम जमात है फंक्शनल लीग, उसकी क़यादत कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनका इत्तेहाद हो जाए, MQM के साथ भी उनकी बातचीत हो जाए। तो ये अगर इत्तेहाद बन जाता है और उसमें फिर JUI भी अगर शामिल हो गई तो पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में भी काफी मुश्किल हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी इसलिए अनकंफर्टेबल है कि उसका एक ख्याल है कि हमें सिंध में दोबारा महदूद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पहले ऐसी सूरत नहीं थी पीपल्स पार्टी के साथ। ये शुरू हुई है जब बिलावल साहब ने एक बयान दिया था वफाकी हुकूमत के खिलाफ। साफी साहब, तो इस सब में जो पीपल्स पार्टी है वो किसी अनकंफर्टेबल हो रही है, आमिर साहब ने बताया, मगर अफवाहें ये भी हैं कि जो निगरां सेटअप का मामला है, निगरां वज़ीर आज़म का मामला है, इससे एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान भी दरारें पड़ सकती हैं, या ये भी अफवाहें हैं कि पड़ना शुरू हो गई हैं। क्या इतलात दुरुस्त हैं या ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं, जो हामिद मीर साहब बता रहे हैं तो उससे तो ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है उस पर मुस्लिम लीग नून खुश होगी तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट से ज़रूरत तो हो सकती है, लेकिन दरारें नहीं पड़ सकती। लेकिन देखें, ये जो जमातें थी ये कोई एक दूसरे की हामी जमातें तो नहीं थी, ये तो एक दूसरे की हरीफ जमातें थी। और PDM से निकलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून और ज़रदारी साहब के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। तो वो मैं जो MKM के PTI के साथ इत्तेहाद को कहता था कि ये इत्तेहाद बिलजबर है, तो ये हुकूमती इत्तेहाद बिलजबर था इन सब का। और ये ऑब्वियस है कि ये लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इमरान खान को उनके लिए कुछ और लोग आउट कर लें और PTI को कुछ और लोग संभाल लें। तो मुकाबला तो अगले इलेक्शन में इन जमातों का आपस में होगा। अभी भी हुकूमत के अंदर भी अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा समेटने का इनका आपस में मुकाबला था। तो अगले इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग नून और